साथियों नमस्कार। पूर्वजों की याद आना तो स्वाभाविक है, क्योंकि जब जब हम ये सोचते हैं कि हम क्या थे और क्या हो गए, हमें पूर्वजों की याद आती है। 50 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा भूभाग पर शासन करते थे चंद्रगुप्त मौर्य। पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान काबुल तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक। 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार सैनिक, 9,000 हाथियों पर 36,000 सैनिक और 8,000 रथों पर 24,000 सैनिक, यानी कुल मिलाकर 6,90,000 सैनिक। दूर दूर तक किसी राजा को हिम्मत नहीं होती थी कि भारत की तरफ नज़र उठाकर देख ले। आज चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती है। उनका जन्म आज से 2371 वर्ष पूर्व 345 ईसा पूर्व में वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन हुआ था। उनके पिता का नाम महाराजा चंद्रवर्धन और उनकी माता का नाम महारानी धर्मा था। उनके पिता महाराजा चंद्रवर्धन पिप्पली वन के राजा थे। उनके पिता के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम विष्णुगुप्त मौर्य और छोटे पुत्र का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। ये वही विष्णुगुप्त मौर्य हैं जिन्हें दुनिया चाणक्य के नाम से जानती है। जन अधिकार पार्टी के संस्थापक एवं जौनपुर सांसद श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी एवं जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शिवकन्या कुशवाहा जी ने समस्त प्रदेशवासियों को चंद्रगुप्त मौर्य जी के जयंती पर बधाई दी है। राजा तो बहुत हुए, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को दुनिया इसलिए याद करती है क्योंकि उनके नेतृत्व में भारत ने पहली बार राजनीतिक एकता हासिल की। उनके नेतृत्व में पहली बार खंड खंड भारत अखंड हुआ। उनके नेतृत्व में राजतंत्र में पहली बार प्रजा की शक्तियों का विस्तार हुआ। यानी अगर राजा राजमहल या राज दरबार में मौजूद है और प्रजा उससे मिलना चाहती थी तो राजा और प्रजा से मिलने के बीच में कोई अड़चन नहीं आती थी। उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, प्रजा के लिए अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाई। उन्होंने विधवा महिलाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था की। उन्होंने विकलांग बच्चों के लिए पेंशन की व्यवस्था बनाई। उनके शासन काल में अकाल पड़ने के दौरान खाद्यान्न भंडार पूरा प्रजा के लिए खोल दिया जाता था। उनके शासन काल का जिक्र करते समय ऐसा प्रतीत होता है, लगता है कि हम आज के परिवेश की बात कर रहे हों, लेकिन उनकी ये दूरदृष्टि आज से 2300 वर्ष पहले थी। उन्होंने ईसा पूर्व 322 से ईसा पूर्व 298 तक शासन किया, यानी उन्होंने कुल 24 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद सम्राट बिंदुसार मौर्य, सम्राट अशोक, सम्राट कुणाल, सम्राट दशरथ, सम्राट संप्रति, सम्राट शालीशुक, सम्राट देववर्मन, सम्राट शतधन्वा और मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ मौर्य ने ईसा पूर्व 184 ईस्वी तक शासन किया। आप सभी लोगों को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जन्मदिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए एक बार निवेदन करता हूं कि एक बार जरूर विचार कीजिएगा कि हम क्या थे और क्या हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद।